Go. के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त को अपना शरीर त्यागा। उसी दिन यमुना पार के अटल कहे जाने वाले साहब सिंह चौहान ने भी अपनी अंतिम सांसें ली। आज उनकी चौथी बरसी पर साहब सिंह सेवा दल के द्वारा उनकी चौथी बरसी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी पार्टियों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो कोई बीजेपी का है या कांग्रेस का है, लेकिन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पूनम चौहान इस कार्यक्रम के आयोजक से उन्होंने बताया कि आज उनकी चौथी बरसी है। इस महावर धर्मशाला में उनकी आज कार्यक्रम रखा गया है। उनके इस कार्यक्रम में हमारे लिए एक अभिभावक के रूप में थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारी योजनाओं के लिए हमें प्रेरित किया। आज सिग्नेचर ब्रिज है, जो मेट्रो चौथा फेज बन रहा है, ये सब के लिए साहिब सिंह चौहान जी बराबर हमको बोलते रहते थे। तो जो काम पूरा हो रहा है, मैं समझ के चल रहा हूँ कि साहिब सिंह चौहान जी के सोचे हुए कार्य जो उसको पूरा कर रहे हैं और मुझे जो प्रेरणा मिली है उसके आधार पर इस क्षेत्र के सर्वोत्तम विकास तक कार्य करते रहेंगे। उनके परिवार को उनकी कमी महसूस उसको बर्दाश्त कर सके, इसकी शक्ति दे भगवान, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और साहिब सिंह चौहान जी हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने रहे। तिवारी जी, जैसा कि उनको विकास से नाम दिया गया था, इस एरिया का जो विकास बचा है आप उसको अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, उस चीज़ के लिए उसको पूरा करवाएंगे 100%। देखिए, मेरी शुरू की करीब 10 योजनाएं थी, उसमें लगभग 8 हमने पूरी कर ली है। जो मैंने टॉप प्रायोरिटी रखी, शास्त्री पार्क के जाम को खत्म करना है, हमें सिग्नेचर ब्रिज बनाना है, हमें यहाँ के बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पार्क तैयार करने हैं, हमें यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस लाना है, ये सब हम सोचते, सेंट्रल स्कूल लाना है। ऐसे 8 कार्य हैं जो कर दिया हूँ। अब ये जो डबल डेकर रोड और एक एलिवेटेड रोड दोनों बना करके मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुकून मिलने वाला है। और ये हमारी तरफ से साहिब सिंह चौहान जी को बड़ी एक श्रद्धांजलि है। और साहब सिंह चौहान जी यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, विधायक रहे। जहाँ एक और जनता के प्रति उनका प्रेम प्यार था और वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे, वहीं दूसरी ओर सदन में भी
बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखना, जनता के लिए लड़ना, ये उनकी शख्सियत थी। और वो एक सामान्य व्यक्ति से सरोकार रखने वाले थे। आज इतनी बड़ी शख्सियत अटल जी की भी पुण्यतिथि है, तो एक अजात शत्रु नेता के रूप में उनकी पहचान थी। एक बड़ी शख्सियत, उदारवादी शख्सियत के वो धनी थे, जिनको आज पूरे देश में दलों की सीमाएं तोड़कर उनको लोग प्यार करते थे। और अटल जी वास्तव में अपने नाम के अनुसार उन्होंने इस देश में 6 वर्ष वो प्रधानमंत्री रहे, जो कालखंड छोटा हो सकता है, लेकिन 50 वर्ष से भी ज़्यादा एक राजनीतिक सफ़र उन्होंने देश में दिया। और एक आशा थे वो प्रधानमंत्री बने, हम सब लोग उनको भी नमन करते हैं। और जिन बातों को कहते थे उन बातों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से ऐसी निष्ठा थी। और हम कई बार विधानसभा के अंदर बहुत सी बातों को लेकर के आते थे। जब सिग्नेचर ब्रिज का मामला आया तो सिग्नेचर ब्रिज में मेरा खुद ही प्रस्ताव था और साहिब सिंह चौहान ने उसका समर्थन किया था। उसमें एक बार ऐसा भी हुआ, मेरे पार्टी के लोग मुझसे नाराज हो गए कि आप इस प्रस्ताव को क्यों सदन के अंदर लाए, आपको इस पैसे में तो बहुत से पुल बन सकते थे। लेकिन मैंने उस समय कहा था कि हमें पुलों की आवश्यकता नहीं है, हमें एक पहचान की आवश्यकता है। और शीला दीक्षित का मैंने हाउस के अंदर धन्यवाद भी किया। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसी चीज़ें थी हाउस के अंदर, जब हम 14 लोग थे, फिर उसके बाद 18 या 19 थे, फिर 22 और 23 थे, उसके बाद हम 32 हुए। तो लगातार हम विधानसभा को बहुत अच्छे ढंग से, हम ही नहीं, विपक्ष के जरूर थे, लेकिन कांग्रेस के लोग भी कहते थे वास्तव में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार का साहिब सिंह जैसा व्यक्ति आना बहुत मुश्किल है और ऐसे लोगों का आपस में प्यार, दोस्ती। मैं तो जब मेरे यहाँ का परिश्रम हुआ 2008 में, मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद से लेकर के लोनी तक की पूरी मेरी विधानसभा थी, साहिब सिंह जी की विधानसभा थी। उस समय में विधानसभा को ख़त्म करके यमुना बिहार थी, उसके बाद इनको घोंटा में तब्दील कर दिया। जब साहिब सिंह जी को पता लगा मोहन सिंह बिष्ट वहाँ से लड़ेंगे, तो मुझे अपने छोटे भाई की तरह वहाँ लेके जाता हूँ। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से वो पॉपुलर थे पूरे देश के अंदर, उसी तरह हमारे साहब सिंह चौहान जी अपने क्षेत्र में लंबे समय तक विधायक रहे। और उन लोगों को मैं समझता हूँ कोई ऐसी जनता में ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं जानता वो इस बात के कि वही मजबूत नेता थे। अपने क्षेत्र के उन्होंने जितने काम कराए शायद दूसरा MLA नहीं करा सकता। जितनी उनके अंदर शख्सियत थी, इतने वो बढ़िया मधुर बोलते थे, उतने टाइट भी बोलते थे। उनके काम के लिए कोई मना नहीं करते। ऐसे महान दोनों व्यक्तियों के लिए मैं आज अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 5 बार के विधायक और मेरे तो राजनीतिक मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई की तरह साहब सिंह चौहान जी, उनकी 4थी पुण्यतिथि पर सभी क्षेत्र के लोगों ने मिलजुल कर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अजय भाई जी के माध्यम से यहाँ पर भजन संध्या हुई, उसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग, हमारे सांसद, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिले के और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता या हर दल हर पार्टी से ऊपर उठ के गोंडा का एक एक व्यक्ति उनको हृदय से श्रद्धांजलि देने आया है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ वोटों से इस क्षेत्र को जीता था, लोगों के हृदय को भी जीता था। हम उनको नमन करते हैं और प्रयास करते हैं कि राजनीतिक जीवन में उनके आदर्शों को मानकर चलें। जन जन की पुकार थे, सभी के आदरणीय थे, लोगों का विश्वास था उनमें, जब भी वो 5 बार जीते। सबसे लोकप्रिय विधायक थे। अभी जो यहाँ पे जो काम है या उनकी जो सोच थी इस विधानसभा को बदलने की, उसको कैसे अब वो अजय महावर जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये सब उन्हीं की लगाई हुई पौध है जो आगे बढ़ के उन्हीं के हम कदम रास्तों पे चल रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये
उनके जो सपने थे अधूरे जो रह गए वो सब ये पूरा करेंगे। दिल्ली के अटल जी पूरे देश के अटल थे और राम गए तो साथ में तो बहुत सारी यादें हमारी जिंदगी में हैं क्योंकि हमने साथ बहुत काम किया है, बहुत जगह हमने संघर्ष किया है। बड़े भाई के नाते उन्होंने बहुत जगह संभाल करी हमारी, बहुत बार हम लड़ पड़ते थे आपस में पार्टी के किसी मुद्दों में जनप्रतिनिधि के लिए। अटल जी देश के विराट प्रतीक थे और साहब सिंह जी हमारे क्षेत्र के विराट प्रतीक थे और सारी दुनिया कहती थी नाम ही पहचान साहब और हम लोग बड़े शौक से उनका होने करते थे इस लोगों के साथ। बहुत सी बातें स्मृति में हैं लेकिन निश्चित तौर पर उनका जाना हमारे क्षेत्र का नुकसान और आज उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम, उनके नाम को और रोशन करने का काम। क्योंकि आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं साहब सिंह चौहान जी वाली विधानसभा के विधायक हैं आप। ये अच्छी बात है और संयोग ऐसा देखिए ना, देव योग एक ऐसा है कि जो जिम्मेदारी विधानसभा में लोग सचिव के उनके पास थी, पार्टी ने वही जिम्मेदारी मुझे भी सौंप दी है। निश्चित रूप से मुझे बहुत याद आते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारा मार्गदर्शन मेरे जीवन में प्रेरणा भी देता है और मुझे सन्मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है। साहब सिंह चौहान का जो काम था, जो कुछ अधूरे थे उसको या फिर उस क्षेत्र को बनाने का जो सपना था उस पर कितना आप अग्रसर होने में सफल थे? क्योंकि मैंने सबसे पहले काम जो मैं किया रात का अभिनव सुना हुआ मधेपुरा खाने के वो कई बार मुझसे निकल करते 5 साल को काम ठीक हो गया तो सबसे पहला मैंने अपनी विधायक बनने के बाद अगर मेरे भाव जिससे कि 6 करोड़ जल भराव जिलों को और एक लड़ाई जो उन्होंने पूरी छोड़ी थी जो मेरे लिए काफी मुश्किल पड़ी है उन्होंने बावरी रोड पर चौड़ी कर दिया। आज दोपहर 1 बजे उनके हिसाब से मिला था सरकार नहीं होने की दिक्कत रही तो उनका संघर्ष को मैंने आगे बढ़ाया है और भी जो काम विकास की राह दिखाई उस राह पर चल करके विधानसभा आपके संकल्प में आगे आप दुनिया में क्या जगह बना पाते हैं कि आप जाने के बाद भी समाज के लोग आपको याद कर रहे हैं। 4 साल से गए हुए को मनाते हैं कि वाजपेयी परिवार है। इससे पहले भी जब वो अपने समय में विधायक रहे तो हमारे घर पर साल में 2 बार रामायण, अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ थे। तो ये कार्यक्रम होते रहते थे तो पूनम बेटा आपको इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा उनकी पुण्यतिथि के द्वारा उनकी पुण्यतिथि वाले दिन हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया करेंगे जिससे कि सभी लोगों को उसमें हम शामिल करें और धर्म का नाम हो, भगवान राम का नाम लिया जा सके। आज क्षेत्र की इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने मुझे मान सम्मान दिया, हमारे विधायक जगदीश जी, अजय महावर जी, हमारे प्रमोद गुप्ता जी और सांसद जी भी अभी आने वाले हैं, मनोज तिवारी जी भी और सभी परवेश शर्मा जी, पुनीत शर्मा जी, हमारे सत्यनारायण गौतम जी और मंडल अध्यक्ष हमारे मुकेश जी और सभी ने तो यहाँ आकर मुझ पर अपना स्नेह दिखाया है और चौहान साहब का जो उनके साथ जुड़ाव था वो आज भी उनके दिलों में बरकरार है। ये दिखाते हुए बहुत आंखें नम होती हैं और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से ये परिवार मुझे अपने साथ लेकर चल रहा है तो आने वाले समय में भी हम चौहान साहब के काम करें। जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र में काम किया उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए मैं समाज के साथ जुड़ी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हूँ और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल के देशभक्ति कहने के लिए तो 16 अगस्त बहुत बड़ी बातें हैं। अटल जी चले गए, पिताजी चले गए, एक देश के अटल थे, एक दिल्ली के अटल थे। साहब सिंह चौहान काम ही पहचान। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो साहब सिंह चौहान जी को जानता ना हो।
उन्होंने लोगों के लिए इतना काम किया कि लोगों के दिलों में उन्होंने इतनी जगह बनाई कि आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगता नहीं था, आज 4 साल हो गए हैं, लगता है कल की बात है। महेंद्र सिंह चौहान एक अपने आप में अलग शख्सियत है। उनको जब याद करते हैं तो अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार से जब देखते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का जब भी कोई स्मरण करता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य कर्तव्य, उनके विचार और व्यवहार और कवि हृदय सम्राट के रूप में जो जाना जाता है, ऐसे नहीं भारत रत्न उनको दिया गया। इसलिए जब साथ में राम रूम में कहते हैं ना कि जब अटल जी गए तो अपने चाहने वाले अपने प्रेमी साहिब सिंह चौहान को भी उन्होंने याद किया और दोनों लोग एक ही दिन स्मरण करने के लिए गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों शख्सियत स्मरण करने की, इनसे बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ अनुभव करने का, जिस प्रकार से गांव के किसानों को शहर से जोड़ने का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक अपना ऐलान था कि अगर गाँव खुशहाल होगा तो ये आगे बढ़ेगा। ऐसे साहिब सिंह चौहान जी की इच्छा थी कि जब यमुना पार का जो ये हमारा क्षेत्र है ये डेवलपमेंट होगा, ये आगे बढ़ेगा तो पूरी दिल्ली खुशहाल होगी। दोनों के भाव एक जैसे थे और दोनों लोग एक साथ